तो मैं जब गया, सब ने सारे जीबीसी सब ने रास्ता देना चालू किया। हम कितना भक्ति कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कम से कम पाप कर्म करने का मौका नहीं है ये आने के बाद। महाराज, भक्ति में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? वो जीवन में सुखी था, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद पता चला वो सुख नहीं है बौद्ध जी जिसको सुख सोचते हैं वो सुख नहीं है। पहली बार आपको वो न्यूज़ मिली कि परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज अपना शरीर त्याग चुके हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था उस सिचुएशन में? उज्जैन वो स्थान है जहाँ खुद भगवान ने वहाँ ट्रेनिंग ली, तो आपका क्या विजन होता है वहाँ पर जब आप प्रीचिंग करते हैं? आध्यात्मिक रूप सब शक्तिशाली जगह है। मध्य प्रदेश में एक अच्छा चीज़ है, आदमी मांस मछली अंडा मुर्गा नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको आशीर्वाद किया है तालाब वगैरह पानी वगैरह नहीं, मछली नहीं मिलते हैं सूरज उठने से साधु का शक्ति बढ़ जाता है, अंधेरा होते तो असुर का शक्ति बढ़ता है। उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र जब ज़्यादा प्रचार हो रहा है, शुभ शक्ति को उत्थान हो रहा है। यह तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्होंने कहा कि गया है भविष्य में एक यहाँ बहुत बड़ा सन्यासी का आश्रम होगा, ब्रह्मचर्य का आश्रम नहीं है। इतना सन्यासी आएगा तो सन्यासी का आश्रम बनेगा था। आज की जनरेशन के लिए सोशल मीडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो इस सोशल मीडिया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समय है, इस समय पे प्रचार करने में आपने फील किया कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है? महाप्रभु 500 साल पहले जो नहीं कर पाया, अभी अनुकूल परिवेश, क्योंकि 500 साल पहले सारा दुनिया का मैप किसी को पता नहीं था। कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया, 2-4 घंटा में एक जगह दूसरा जगह जा सकते। भाषा भी एक हो गया है, सारा दुनिया प्रचार करने के लिए एक लैंग्वेज हो गया, और इंटरनेट के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम 1 सेकंड का सारा दूर कम्युनिकेट कर सकते। सारा दुनिया के कृष्ण भक्ति बनाने के लिए एक अनुकूल परिवेश बना दिया। वो टाइम में शिल प्रभुपाद को भेज दिया, तो इसीलिए हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। सोशल मीडिया बदमाश नहीं है, इसका फायदा उठाकर हमें सारा दुनिया के कृष्ण भक्त बना सकते। महाराज, जैसे आपने बताया कि भक्ति चारू महाराज ने एक मूवी शूट की थी शिला प्रभुपाद जी को अर्पित करते हुए, अभय चरण। तो उस मूवी के पीछे, उस फिल्म के पीछे महाराज की क्या प्रेरणा थी? हरे कृष्णा। आज हमारे इस वार्तालाप में एक ऐसे शख्स उपस्थित हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिला प्रभुपाद और अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। उनका नाम है परम पूजनीय भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज परम पूजनीय भक्ति चारू स्वामी महाराज के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं। महाराज इस्कॉन मायापुर के मेडिकल डिपार्टमेंट के प्रमुख हेड के रूप में बहुत सुंदर प्रकार से भक्तों के स्वास्थ्य का तो ध्यान रख ही रहे हैं, उसके साथ भक्तों के आध्यात्मिक जीवन का भी बहुत सुंदर प्रकार से ध्यान रख रहे हैं। महाराज उज्जैन में भी बहुत ही क्रांतिकारी रूप से युवाओं को प्रचार कर रहे हैं। ये सब गुण होने के बाद भी अपने स्वभाव से महाराज बहुत ही विनम्र हैं। तो आइए इस वार्तालाप के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि महाराज का अपने गुरुदेव के साथ कैसा संबंध रहा, कैसे महाराज इतनी सारी सेवाओं के साथ में अपनी साधना और प्रचार को भी कैसे संतुलन बनाए रखते हैं। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। महाराज, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस्कॉन के संपर्क में कैसे आए, भक्ति चारू महाराज से आपका कैसे भेंट हुआ? हरे कृष्णा। हाँ, ये भगवान का विशेष आयोजन है। जिस तरह हम सुना है भगवान पतित को ज़्यादा कृपा करते हैं तो मैं इसके मंदिर में गया था, तो अच्छा लगता है संध्या आरती अटेंड करना, इसका उनका सभी अच्छा लगता था। तो एक दिन सुना एक सन्यासी आ रहा है, तो नाम सुना नहीं, तो दर्शन हुआ है, तो उन्होंने उनको देख के अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि नहीं, इस तरह व्यक्ति के साथ आजीवन रहना चाहिए तो उन्होंने उनके साथ बात करने, तो उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो, तो मैं बताया था आप जो बोलेंगे करेंगे तो तभी मैं सोचा ये जीवन ग्रहण करने अच्छा है।
जी। ऐसी और कोई तब से मायापुर में जॉइन किया है। जी, क्योंकि बचपन से जो हम कल्चर में बड़ा हुआ है, संस्कृति में, जो भगवान का नाम करना, गीता भागवत पढ़ना, मछली नहीं खाना है, आ, तुलसी माला पढ़ना है, एकादशी करना है। हम जानते सब अच्छा चीज़ है लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन इस्कॉन में तक बहुत सिस्टमेटिकली हो रहा है, आदमी प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो पहले बहुत संस्था देखा था लेकिन इनमें से अच्छा कुछ नहीं लगा। तो जो कुछ करना है तो इस संस्था के माध्यम में करना चाहिए। और मायापुर आके देखा जो इनमें से अच्छा जगह तो हो ही नहीं सकती, तब से मायापुर रह गया। जी। परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज के साथ जब आपका पहला भेंट हुआ, पहली बार आपकी मुलाकात हुई, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया उनके लिए? उनको देखिए लगा एक बहुत दिव्य पुरुष है और उनका बात सुनने लग रहा है कि आ, ये बहुत शुद्ध व्यक्ति है और जीवन में किसी के ना किसी का अंडर में तो रहना ही पड़ेगा। तो मैं सोचा इस तरह व्यक्ति का अंडर देखूंगी। मेरा पता नहीं था इसका मैं जैन करना था, इसके अंडर में नहीं रहना, उनका नजदीक में रहना का तो बहुत कठिन काम है। तो मैं सोचा जैन करना तो इनके साथ में हमेशा रह सकते हैं। तो वो लालच में ज्वाइन किया था लेकिन वो आठवाना पूरी हो गया था। तो गुरुमास का जीवन का जाने के पूर्व मुहूर्त तक में उनका संग। जी। महाराज की कोई ऐसी बात जो आपके हृदय में हमेशा आपको याद रहती है, आपको हमेशा उसका स्मरण होता है? हाँ, क्योंकि प्रभुपाद का जो शिक्षा है, गुरु महाराज ने बार बार समझाने की कोशिश किया कि सारे जगत का कल्याण करने के लिए प्रभुपाद का शिक्षा से कोई नहीं। और ये जगत में प्रभुपाद का ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन सर का कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। तो इस्कॉन को जितना शक्तिशाली करेंगे जगत को उतना कल्याण होगा। और इस्कॉन को शक्तिशाली करना था प्रभुपाद का महिमा कीर्तन। तो उनका शिक्षा है, मेरे लगता है जितना सारे प्रभुपाद का महिमा कीर्तन करेंगे उतना जगत का कल्याण होगा। इसीलिए जो जगत का कल्याण करना चाहता है तो सारी शक्ति प्रभुपाद का महिमा कीर्तन करने लगानी चाहिए। और इसीलिए गुरु महाराज ने उनका जीवनी के आधार पर अभय चरण भी शूटिंग किया है। जी, तो मेरा अभी मैं वो बात में विश्वास करता हूँ, जगत का यदि प्रकृति कल्याण करना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद का महिमा कीर्तन करना चाहिए। जब कोई प्रभुपाद का भक्त बनेगा, उनका भगवान का भक्त बनना से कोई दूसरा कोई रास्ता खाली नहीं, उनका जीवन शुद्ध। जी, इसीलिए हमने जो देखा उनका जीवन प्रभुपाद केंद्रित था। सब इस भक्त को तो है ही, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद का शिक्षा छोड़कर और जैसा ज्यादा कुछ प्राधान्य नहीं दिया। एक बार ने गुरु महाराज ने कहा हम इस्कॉन का कुत्ते हैं, तो हमारे घर में चोर डाकू घुसेगा तो हम घेऊ घेऊ करना चाहिए इस्कॉन का रक्षा करने के लिए। महाराज जैसे आपने बताया कि भक्ति चारू महाराज ने एक मूवी शूट की थी शिला प्रभुपाद जी को अर्पित करते हुए, अभय चरण। तो उस मूवी के पीछे, उस फ़िल्म के पीछे महाराज की क्या प्रेरणा थी? हाँ, उन्होंने एक संकल्प लिया था 1996 में। पूर्वत का सेंटिनियल था। पूर्वत के शिष्य लोग सभी अलग अलग संकल्प लिया था। पूर्वत का सेंटिनियल हम कुछ उपहार देंगे। तो गुरु महाराज का संकल्प था जितना सारे पुस्तक है प्रभुपाद उनका आदेश दिया था बांग्ला भाषा में अनुवाद करना। तो उन्होंने संकल्प लिया था और उन्होंने देख रहा है 95 का लास्ट तक ये हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा अभी करेंगे जी यार। तो वो तो प्रभुपाद ने उसका आदेश दिया अनुवाद करना कंप्लीट हो, उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो सेवा तो कुछ करना चाहिए यदि उन्होंने गुरु जी विषय है। फिर उन्होंने उससे एक्टिवली अलग कुछ करना था। एक दिन उन्हें फ्लाइट में आ रहा था, एक मैगजीन मिला उनको
तो ये दुनिया का पिछले 100 साल का सबसे 100 श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, तो उसका अंदर प्रभुपाद का नाम नहीं था। तो मुझे बहुत दुख लगा। जगत में 100 विख्यात व्यक्ति के अंदर प्रभुपाद भी एक भी नहीं हो सकते क्या? तो उन्होंने कहा ये उनका दोष नहीं है, हमारा दोष है, हम प्रभुपाद का नाम प्रचार किए। इसीलिए उन्होंने सोचा आज मीडिया का युग है, तो मीडिया के माध्यम ही प्रभुपाद का जीवन अवलंबन में कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक सिनेमा बनाना चाहा। तो सिनेमा बनाने गया तो हेमा मालिनी के साथ तो उन्होंने साजिश ने, महाराज सिनेमा बनाना कठिन काम है, तो शुरू आप कर रहा है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, एक्सपीरियंस भी आपका नहीं, आप सीरियल बना लीजिए, आपको टाइम मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, पैसा भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो सजेशन को लिया, तब उन्होंने सीरियल बनाना शुरू किया 108 एपिसोड में। जी। और उसी समय DD1 में दूरदर्शन में सुबह 10 बजे जिस तरह हमारे रामायण एक बार फेमस हुआ था, इस्कन भक्त का समाज में वो फेमस चैनल हो प्रभात का लाइव स्ट्रीम देखा। जी। जैसे महाराज आपने मायापुर में एक मेडिकल डिपार्टमेंट के एज अ हेड, उसके मुख्य हेड के रूप में आपने सेवा की, तो वो कैसा अनुभव रहा आपका? वो तो मैं तो कहूँगा एक महापुरुष का मेरा विशेष कृपया मेरा प्रति। धाम में सेवा करना तो कठिन काम है, तो मुझको धाम में सेवा, और ये इस तरह की जगह है भक्तों की सेवा करना मुश्किल है, क्योंकि जूता लेना, जूता शेल्फ में रखना नहीं देते हैं, प्रसाद देना चाहता है नहीं खाना चाहता, लेकिन मेडिकल एक डिपार्टमेंट है, आपको बस आते हैं सेवा लेने के लिए। तो सबको सेवा करने का मौका मिला, केवल भक्त नहीं है जो धाम में दर्शन करें उनका भी, और बहुत बड़े बड़े भक्तों को सेवा नज़दीक में जाने का मौका मिला था। शिला प्रभुपाद का शिष्य वर्ग बहुत, जिस तरह एक दिन श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज घूमते घूमते आए हमारे पास, तो उन्होंने मेरा उनका पैर देखा, तो इस तरह में समस्या किया जाना चाहिए, तो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने उनका पैर स्पर्श करने का मौका मिला उसी टाइम। श्रीमद जयप्रकाश गुरु महाराज उसी दिन में घूमते रहते, महापुर घूमते घूमते अंदर में आते थे, बताओ तुम्हारे क्या क्या पेशेंट आते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट देते हो, तो इस तरह बहुत नज़दीक में उनका मिलने का मौका मिलता है। एक बार 9 बजे को गोस्वामी गुरु महाराज ने आया था, तो वो दवाई लेने के लिए नहीं है, बैठा देखो तुम तो सबको दवाई दे, मैं तुमको दवाई देने के आया हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन दो, तो पेड़ दिया, तो उन्होंने बोलते नाम बोलो, इससे पता मैंने चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, प्रिस्क्रिप्शन चले गया। तो इस तरह 96 में जब गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज उन्होंने GBC मीटिंग के समय, तो उसी टाइम शाम को हो गया, कोई डॉक्टर नहीं है, तो श्रीचंद भक्ति चर्चा गुरु महाराज बोले एक भक्त है उनको बुलाओ, गुरु महाराज तो जानते हैं मुझको। तो मैं जब गया, सब ने सारे GBC सब ने रास्ता देना चले गए। तो सन्यासी के पास जाना कितना मुश्किल है, लेकिन ये सेवा करने के कारण नज़दीक में जाया, उनका जितने भी उन्होंने पहले शरीर छोड़ दिया, उनका चरण प्रणाम करके सारा शरीर स्पर्श करके उनका कृपा आशीर्वाद लेने का, इस तरह बहुत सारे सेवा करने का मौका मिलता है। और एक फ्रीडम भी है, डॉक्टर उधर कोई कुछ बोल नहीं पाते हैं सारा दिन, और वो उसके कारण मेरा भी पूरा फ्रीडम था। जब गुरु महाराज आते थे मायापुर, उनके सेवा कर पाते थे, क्योंकि मेरा ऊपर कोई इंचार्ज नहीं था। ये मेडिकल डिपार्टमेंट देखने के बाद साथ साथ 24 आवर्स अंडर माई कंट्रोल, कोई इंचार्ज नहीं था टाइम कंट्रोल, वो भी और एक फ्रीडम था। जी महाराज, भक्ति में आने से पहले आपका जीवन कैसा था? भौतिक जगत का जो साधारण इस तरह एक जाता कुछ फ्रस्ट्रेशन हताशा दूर, उस तरह कुछ जीवन में हुआ नहीं कुछ,
लेकिन भौतिक जीवन के जो आदमी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हम गीता भागवत अलग अलग पढ़ते थे, लेकिन हम सोचते थे ये सही है, लेकिन प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने के बाद पता चला नहीं जो समझा था वो गलत था। तो वो जीवन में सुखी था, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद पता चला वो सुख नहीं है। जी बौद्ध जी जिसको सुख सोचते हैं वो सुख नहीं है। और हो सकता है उसी तो कम उम्र में था, लेकिन आज तक उसी चलता था, पता नहीं आज क्या होता था। तो आज है तो और ज़्यादा कुछ समस्या हो सकता था। कम से कम यहाँ आने के बाद प्रोटेक्टेड लाइफ है, सुरक्षित जी जीवन है। जी जी हम कितना भक्ति कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कम से कम पाप कर्म करने का मौका नहीं है। ये आने के बाद प्रभुपाद तो हमको एक जीवन दिया है, पाप कर्म करने का कोई मौका नहीं है इतना भक्त समाज में। और मैं जहाँ जाता हूँ, देश विदेश जहाँ जाता हूँ, वो केवल भक्तों को ही मिलते हैं, बाहर का आदमी मिलने का टाइम नहीं मिलता है। जी कोई एक देश में गया है, वो मंदिर में जो भक्त लोग आते हैं 4-5 दिन रुके, उनके साथ रुके, आने के टाइम तो वो देश में गया केवल भक्तों के साथ मिला, भक्तों के साथ बातें नहीं हुआ। तो प्रभुपाद ने क्या जीवन दिया है हमको। जी पाप कर्म करने की इच्छा है तो उस तरह आदमी मिलेगा नहीं, किसके साथ पाप करेंगे। जी महाराज, जैसे आप उज्जैन में भी प्रीचिंग करते हैं, और उज्जैन वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान भी सांदीप मुनि जी के गुरुकुल में रहे और अपनी पढ़ाई या जो भी अपनी शिक्षा ग्रहण की, भगवान ने वहाँ ट्रेनिंग ली। तो आपका क्या विज़न होता है वहाँ पर जब आप प्रीचिंग करते हैं? ये तो उज्जैन कोई साधारण नगरी नहीं है। यद्यपि हम वृंदावन मायापुर के साथ तुलना करना नहीं चाहिए उनको, लेकिन स्कंद पुराण अलग अलग पुराण में अवंतीपुर उज्जैन का नाम विस्तृत वर्णन मिलता है। यह तक जगन्नाथ देव किस तरह प्रकट हुआ अवंतीपुर राजा के, वो वर्णन है। या द्वादश ज्योतिर्लिंग, एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। सती का शरीर यकौन 51 प्लेस में गिरा था, उनमें से एक उज्जैन है। हर सिद्धि मंदिर है। 4 जगह अमृत गिरा था, 4 जगह कुंभ मेला होता है, उनमें से उज्जैन एक है। वर्तमान समय में राजा विक्रमादित्य का राजधानी है। सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्विद बाराह मिहिर उनका जगह है। संस्कृत एकमात्र महाकवि है कालिदास, उनका जगह है। भगवान रामचंद्र भी उनका पिता का श्राद्ध करने गया था। रामघाट है, निसिंग घाट है शिप्रा नदी के तट पर। और भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा स्थली केवल एक बार नहीं, फिर एक बार गया था तो उन्होंने उनका 8 महिषी के अंदर पंचम महिषी मित्रविंदा का शादी करने के लिए। तो ये आध्यात्मिक रूप सब शक्तिशाली जगह है, तो वहाँ तो विस्तार होगा ही वो जगह का। यह तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्होंने कहा कि यह है भविष्य में एक यहाँ बहुत बड़ा सन्यासी का आश्रम होगा, ब्रह्मचर्य का आश्रम नहीं है। इतना सन्यासी आएगा तो सन्यासी का आश्रम बनेगा ध्यान में। तो 2004 में श्री श्रीमद् भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज ने वहाँ ये मंदिर बनाया है, तो तब से उनका साथ सेवा करने का मौका मिल रहा है। और नगरी बहुत धार्मिक है, बहुत शांत है, आदमी बहुत धार्मिक है, परिवेश बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे अगर जब आप यूथ प्रीचिंग करते हैं, युवाओं को प्रचार करते हैं, तो क्या फ़ॉर्मूला है उसका? हाँ, यह युवा प्रचार प्रभुपाद का कृपा से वह अच्छा हो रहा है। जिस तरह पास में इंदौर हमारे एक बहुत शहर है, भोपाल बड़ा शहर है। इंदौर में IIT है, भोपाल में NIT है, इंदौर में IIM भी है, मेडिकल स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में है लगभग। तो वहाँ मध्य प्रदेश में एक अच्छा चीज़ है, आदमी मांस मछली अंडा मुर्गा नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको बस आशीर्वाद किया है, तालाब वगैरह पानी वगैरह नहीं, मछली नहीं मिलते हैं। वो केवल नहीं है क्योंकि संस्कार पहले से है। वह मांस खाना एक बच्चा तक भी नहीं कल्पना कर सके से खाते हैं। तो मध्य प्रदेश का आदमी क्या
किसी को आदत है थोड़ा प्याज लहसुन खाना, थोड़ा चाय पीना, यह छोड़ के बुरा आदत नहीं है। तो उन लोगों के लिए भक्ति करना बहुत इजी है। एक ही कठिनाई है, उनको चैतन्य महाप्रभु का पता नहीं था पहले से, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का पता चलता है, हरिनाम करता है, बहुत इजीली ग्रहण करता है। खास करके युवा लड़का के लिए बहुत इजी हो जाता है। बचपन से उनका कोई बुरा आदत नहीं था, तो जो समय बिगड़ रहा था उसी टाइम एक इस तरह स्पिरिचुअल एटमोसफेयर मिल गया। पिता माता भी खुश होते हैं और पिता माता को डर भी नहीं लगता है इस तरह उसके साथ जुड़ने से। तो ये बहुत अनुकूल परिवेश है प्रचार का है। जी। और मैं तो कहूँगा एक प्रकार एम्प्टी लैंड है। उतना जितने भी सेंट्रल इंडिया है, लेकिन वह ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ है, लेकिन अभी हो रहा है। इस बार हमारे पिछले बार मध्य प्रदेश में लगभग 40 जगह में रथ यात्रा हुआ था, तो ये बार लगभग 75 प्लेस में रथ यात्रा होगा। ऑलमोस्ट 56 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह, 2 एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ सकता, और यह छोड़कर अलग अलग स्कूल में अभी रथ यात्रा का जगन्नाथ के लिए, तो सरकार भी अनुकूल है। हम्म। पिछले बार हम गीता कॉन्टेस्ट किया गवर्नमेंट का मदद से, 9, 10, 11, 12 गीता कॉन्टेस्ट में हम 6,46,000 420 बच्चों को ऑनलाइन गीता कॉन्टेस्ट लिया था। सब गीता कॉन्टेस्ट में हम गीता सार इंट्रोडक्शन भगवद गीता वो पुस्तक के ऊपर सबको मोबाइल में दिया था। स्कूल में 9,000 स्कूल में 40 लाख बच्चा का मोबाइल में हम ये प्रभुपाद का गीता सार मोबाइल में दे दिया। तो उसको पढ़ाए, स्कूल में टीचर ज़्यादा पढ़ाए नहीं, लेकिन एग्ज़ाम दिया। 40 लाख बच्चे के अंदर 6,46,000 बच्चा एग्ज़ाम दिया। सरकार ने उनको पुरस्कार भी दिया है। तो अनुकूल परिवेश है मध्य प्रदेश में प्रचार। जी। जैसा महाराज आपने बताया कि मध्य प्रदेश का जो वातावरण है वो बहुत अनुकूल है भक्ति के लिए, और ये देखा जाता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स संस्कृत सीखते ही हैं हाँ। कॉलेजेस में, स्कूल में। तो आपको क्या लगता है कि पूरे देश में भी ऐसा वातावरण होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है? हाँ, होना नहीं, हो रहा है। ये तो मैं मानता हूँ, ये जिस तरह सूरज उठने से साधु का शक्ति बढ़ जाता है, अंधेरा होते तो असुर का शक्ति बढ़ता है। सूरज उठने से साधु का शक्ति बढ़ता है। उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र जब ज़्यादा प्रचार हो रहा है तो शुभ शक्ति का उत्थान हो रहा है। शिल प्रभुपाद का कृपा से, महाप्रभु की कृपा से जब हरे कृष्ण महामंत्र हर जगह फैल रहा है, हम देखें केवल भारतवर्ष में, हर दुनिया में हर जगह में एक शुभ शक्ति का उत्थान हो रहा है। अशुभ शक्ति धीरे 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 कम होता जा रहा है। भारत में तो है ही, अलग अलग देश में भी। इसीलिए महाप्रभु के जो भविष्यवाणी है, ये हरे कृष्ण महामंत्र परम विजय होगा, तो ये हम देख रहे हैं, हमारे जीवन में देख रहे हैं, होने जा रहा है। हो सकते हैं मृत्यु के पहले और बहुत कुछ चमत्कार देखे जा सकते। जी। आज की जनरेशन के लिए सोशल मीडिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया, मतलब अपना समय ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बिताते हैं। और तो इस सोशल मीडिया और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समय है, इस समय पे प्रचार करने में आपने फ़ील किया कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है? हर चीज का अच्छा बुरे दिख है। अभी इसी समय महाप्रभु शिल प्रभुपाद को क्यों भेज दिया? महाप्रभु 500 साल पहले जो नहीं कर पाया, अभी अनुकूल परिवेश, क्योंकि 500 साल पहले सारा दुनिया का मैप किसी को पता नहीं था। उसी टाइम महाप्रभु के लिए सारा दुनिया तक प्रचार करना मुश्किल था, लेकिन आज 500 साल बाद सारा दुनिया पता चला दुनिया क्या है। कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया, 2-4 घंटा में एक जगह दूसरा जगह जा सकते। उतना ही नहीं है, भाषा भी एक हो गया है। महापुरुष ने प्रचार करने का संस्कृत में प्रचार किया, अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश हो गया। सारा दुनिया प्रचार करने के लिए एक लैंग्वेज हो गया, और इंटरनेट के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम 1 सेकंड का सारा दिन कम्युनिकेट कर सकते। तो अभी सारा दुनिया के कृष्ण भक्ति बनाने के लिए एक अनुकूल परिवेश बना दिया। जी। तो वो टाइम में शिल प्रभुपाद को भेज दिया। तो इसीलिए हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। सोशल मीडिया बदमाश नहीं है हमारे, तो हमें अनुकूल है। अभी
इसका फायदा उठाकर हमें सारा दुनिया के कृष्ण भक्त बना सकते। जिस तरह रूप गोस्वामी कहता है, गंगा का जल का दो गुण है। भौतिक जल का गुण है जो किशोर पेन द्वारा कलुषित हो सकते हैं, लेकिन चिन्मय गुण है भगवान का चरण कमल से स्पर्श रहते हैं। तो चिन्मय गुण भौतिक गुण से कलुषित नहीं हो सकते। प्रभुपाद बोलते हैं जिस तरह हरिद्वार से हिमालय से गंगा सागर तक जाने से कितना ड्रेन गंगा में मिला है, सब ड्रेन का जल गंगा जल हो गया, सब पान करते हैं। तो गंगा जल भगवान के चरण स्पर्श करके आने के कारण जो कुछ मिलते हैं चिन्मय हो जाते हैं। तो उसी तरह सोशल मीडिया का अच्छा बुरे दोनों पाठ हो सकते हैं, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति का प्रचार में काम में लगाएगा तो ये चिन्मय शक्ति के साथ वो भौतिक शक्ति ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगी जी। और हमारे भक्त लोग कर रहे हैं, भक्त लोग को समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए भगवान ने कोरोना सृष्टि कर दिया। तो उसी ने हाँ इसको यूज करना चाहिए, तो भक्त लोग उसका फायदा उठाया कोरोना के समय जी। और तब से प्रचार ज्यादा भी हो गई जी। महाराज, आप इतने लंबे समय से सेवाएं कर रहे हैं, तो ऐसा भी रहा होगा अनुभव कि कभी कोई आपकी सेवा से प्रसन्न ना हुआ हो, तो उस समय पे आपका क्या रिएक्शन था? हाँ ये तो भगवान सब पसंद नहीं कर पाए। तो हमें जो सबको पसंद नहीं कर पा रहा है, इस तरह नहीं है उनके गलत है, हमारे अंदर भी गलत है। तो जो प्रसन्न नहीं हो रहा है उनका गलती तो हम सुधर नहीं सकते, हमारे अंदर जो गलती होती है सुधर सकते हैं जी। जिस तरह एक छोटा बच्चा और माँ, तो बच्चे को समझाना मुश्किल है, तो माँ खुद ही सुधार लेता, ठीक है इनके साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। तो जो आप कृष्ण भक्ति प्रचार के साथ जिम्मेदारी लेते हैं, तो दूसरा को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना ज्यादा जरूरी है। और हो सकता है भगवान, क्योंकि दूसरा को सुधारने का हमारे पास कितना क्षमता है, खुद को सुधारने का क्षमता ज्यादा है। महाराज, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहें जब जो आपकी अभी तक की कृष्णा कॉन्शियस जर्नी का सबसे टफ टाइम था? मैं तो कहूँगा कभी कृष्ण कॉन्शियस मेरे जीवन में आज तक उस तरह से आया नहीं, भगवान ने क्योंकि मैं इस शुरू में गुरु मास के पूछा था श्रीजन भक्ति जयशंकर, कभी कभी भगवान परीक्षा लेगा, वो परीक्षा में फेल हो जाएगा तो इस तरह भगवान क्यों परीक्षा लेगा जब फेल होगा? गुरु ने हंसते बसते बोले भगवान इस तरह कोई परीक्षा नहीं लेता जब फेल होते। तो मेरा जीवन में भगवान इस तरह परीक्षा लेने जाते तो बड़ा समस्या दिए नहीं। और मैं जानबूझ कर कोई रिस्क की सेवा भी ली अभी नहीं। गुरु महाराज 2020 जाने के पहले तक हमेशा मैं उनका अंडर था, और इस तरह कुछ काम नहीं किया उनको पूछ के बिना, या तो कोई जाना कुछ करना, तो मेरा जीवन था उनका आदेश अनुसार कुछ करना। तो मैं कोई कुछ किया ही नहीं, तो उनको केवल आदेश पालन कर मेरा जीवन। लेकिन उन जाने के बाद मैं भी इतना डरता हूँ क्योंकि उस तरह गाइड करने का मेरा बस कोई है नहीं। सभी बहुत बड़े वक्त है, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है उन्होंने जिस तरह उसको डांटते थे, करेक्शन करते थे, उसका मैं उसको किसी नजदीक में गया नहीं जिसको उस तरह करेक्शन मिलेगा। तो इसलिए मैं भी डरता हूँ, ज्यादा बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेके रिस्क होगा तो बचाएगा कौन? तो लेकिन वो बात ने कहा है उनको प्रचार के लिए रिस्क लेना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ इस तरह इसको बहुत बड़ा भक्त है जो रिस्क लेते हैं, उनको मदद करना चाहिए जी। महाराज, जब पहली बार आपको वो न्यूज़ मिली कि परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज अपना शरीर त्याग चुके हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था उस सिचुएशन में? ये तो लगभग 1 महीने से हमें चल रहा था, ऑलरेडी मेंटल सेटअप हो गया था, जो
बस आना तो मुश्किल है। हाँ, बहुत वक्त को बहुत तकलीफ हुआ था। मैं भी गुरमास के पास में, गुरमास में उसको उनके पास के रूम में रुकने दी। तो गुरमास के रूम में रुकने आने आदमी डरते थे। बहुत वक्त बोलते क्या आपको इधर में रुकते हैं, गुरमास को हर बार देखते हैं, आपको मन में कुछ या नहीं आता, कष्ट नहीं आता। बहुत वक्त बहुत कष्ट हुआ, लेकिन पता नहीं प्रोजेक्ट गुरमास के प्रति मेरा प्रेम काम है। क्योंकि मेरा फीलिंग है गुरमास है शायद इस तरह कभी कभी कोई अमेरिका गया, लंदन गया, हो सकते फर्क इतना है हम उसको टेलीफोन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज यदि गुरु महाराज मुझको सोच के अमेरिका गया है, 1 साल बाद आएगा, तो मुझको जो करना चाहिए था वही करूंगा। इधर में है कि अमेरिका है कि गोलक बनने वाला है, काम तो ही करना है। तो गुरु महाराज जितना मुझको आशीर्वाद दिया है, इस तरह से किसी को तो दिया नहीं, तो मैं क्यों दुखी हूँ? और मैं क्या चाहता, जो जितना मुझको दिया है उनमें से मैं आशा नहीं कर सकता। जी महाराज, इतनी सारी सेवाएं आप कर रहे हैं, उन सेवाओं के साथ साधना, इन दोनों का तालमेल कैसे आप बिठाते हैं? सेवा इस तरह करना चाहिए तो साधना का पाठ है, तो दो अलग करने से, जिस तरह नाम और नामी यदि अभिन्न होगा, साध्य और साधना यदि एक हो जाएगा तो कोई कष्ट नहीं लगेगा। जिस तरह मैं एक उदाहरण देता हूँ, गुरुमात जब होगाचर शूटिंग कर रहा था वृंदावन में, उनकी एक शूटिंग है, 200 ब्रजवासी को भजन कराना है। तो गुरुमात कुछ ब्रजवासी को लेकर जो आज से 30 साल पहले ब्रजवासी को लेकर उनको पूरा 56 फीस खिलाएंगे और सबको 400 रुपया करके देंगे। तो ये ब्रजवासी को आया, उनको 56 को खाना और उनका खाने के लिए मिलेगा 400 रुपये, आज से 30 साल पहले के बाद। तो उन्होंने उनका काम किया, काम को खाना और मेला का पैसा। तो उनका साधना किया है, साधना है खाना और साध्य है पैसा मिल रहा है। साध्य और साधन जब एक ही हो गया तो मजा है। तो हमारे भगवत भक्ति में साधना है हरिनाम करना और साध्य किया भगवत धर्म से हरिनाम करेंगे, तो हमारे साध्य साधन एक है, इसीलिए भक्ति मजा है। तो इसीलिए कोई सेवा और साधना एक हो जाएगा तो कष्ट नहीं रहेगा। तो हमारी सेवा और साधना का पाठ होना चाहिए, अलग करेंगे तो कष्ट होगा। सब भाई साधना जिस तरह स्टार्ट और जब करना, सब इसको अलग करना नहीं। साधना सिर्फ एक ही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, सब सेवा नहीं, वो साधना भी है। ये हमारे प्रचार करना ये सेवा है, क्या साधना नहीं है? मैं संन्यास लेने अभी भी अभी भी मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। मैं उसको साधना समझता हूँ, क्योंकि आदमी जिस तरह हर जगह सम्मान देते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भागत है, नहीं ये नहीं चाहिए। तो इस तरह हमको सन्यासी को डांटने का तो आदमी कोई है नहीं। हर जगह रास्ता जाएगा, फूल माला देगा, रास्ता से खुद बिछाते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन आदमी ये भाग ये नहीं घुसना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो जाता है, इधर में नहीं आना। तो मेरे लगे वो मेरा साधन है। बहुत सुंदर तरह से महाराज आपने बताया कि सेवा और साधना एक ही है, और अगर साधक इस दृष्टिकोण से अपनी सेवा भी करे तो उसे कभी भी कष्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल सही जी। महाराज, परम पूजनीय भक्ति चारू महाराज की ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आपके लिए हो, कोई ऐसा निर्देश जो आपको लगता है कि हाँ वो आपके जीवन का अल्टीमेट पर्पस है, जो आप हमेशा उसको स्मरण करते हो? इस तरह तो बहुत इंस्ट्रक्शन दिया है। मैं दुर्भागा हूँ, ये जीवन में तो 1% उपदेश नहीं फॉलो कर पाऊंगा। लेकिन गुरु महाराज
हाँ, हमेशा चाहते थे इस्कॉन में हमेशा प्रेम से रहे, एक परिवार की तरह रहे। तो एक परिवार का मेंबर होकर सबके साथ प्रेम से कैसे रह सकते हैं? तो मैं वो मेरा सबको एक साथ रहकर हाँ, प्रेम से रहना हमारे इस्कॉन के लिए जगत का कल्याण के लिए सबसे बड़ा। तो वो बोलते हैं जितना काजिन जितना अंकल उतना चॉकलेट तो हमारे जितना इस तरह बढ़ते जाएगा प्रेम यदि रहेगा उतना आनंदमय है। और सुनने देने के टाइम गुरु महाराज ने कहा था नाउ यू शुड प्रीच ये प्रचार कर, लेकिन बाद में गुरु महाराज कहा कि तुम तो ऑलरेडी प्रचार करेगा, लेकिन प्रचार आता है टेकिंग केयर ऑफ द भक्तों को देखना। तो मैं कहूँगा गुरु महाराज मेरा प्रचार थे भक्तों को देखभाल करना, तो भक्तों को और वो कारण नहीं मेडिकल डिबेट सेवा करने के कारण वो भी मेरा मौका मिला था सबको भक्तों को देखभाल करने। और मैं तो कहूँगा इस तरह धाम में सेवा करने के कारण वो आशीर्वाद के कारण अभी तक भक्ति में टिका हुआ हूँ। बहुत सुंदर प्रकार से आपने बताया महाराज कि डिवोटी केयर बहुत ज़रूरी है और कहीं न कहीं महाराज ने भी आपको इंस्ट्रक्शन दी डिवोटी केयर के लिए। लेकिन जब हम सेवा करते हैं भक्तों के साथ और जब अलग-अलग भक्तों के अलग-अलग ओपिनियन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, तो ये विनम्रता को मेंटेन करना और सेवा भाव रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको आप कैसे मेंटेन करते हो? एक गुरु महाराज को एग्जाम्पल लगेगा, यदि आप घर का माँ हो, माँ को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है क्योंकि उनको पता है घर को सबको प्रेम से रखने के लिए उसको टलट करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम यदि सोसाइटी का जिम्मेदारी भक्त हम समझते हैं तो हमको हॉस्पिटल टलट करना पड़ेगा या सबका दूसरा कोई रास्ता। दूसरा आदमी गलत कर रहा है उसके बाद भी हम लोग टलट, क्योंकि यह सबका दूसरा कोई रास्ता नहीं। महाराज आपको महाराज ने इतना सुंदर नाम दिया, भक्ति प्रेम स्वामी। तो और वो विनम्रता आपके आचरण में भी दिखती है। तो आपको जब ये नाम मिला था, उसके समय आपके मन में क्या विचार आया था जब आपको ये नाम मिला? आज तक तो सोच के देखा नहीं। बांग्ला में एक कहावत है जो माँ उनका आंधे बच्चा का नाम रखता है पद्मलोचन। बांग्ला में कहता है काना ছেলের नाम पद्मलोचन, बांग्ला में कहते हैं काना ছেলের नाम पद्मलोचन। माँ बच्चे को इतना प्रेम करते हैं, आंधे बच्चा है उनका नाम देगा पद्मलोचन। तो हो सकता मेरे साथ इस तरह गुरु महाराज चाहते थे इसके अंदर तो कुछ है नहीं तो नाम ने कम से कम इसके शब्द स्मरण करे इसके लगे। जी। महाराज बहुत सारे युवा भी हमारे इस वार्तालाप को देख रहे होंगे। युवाओं के लिए आपका कोई मैसेज, कोई गोल्डन वर्ड्स आप उनको देना चाहें अपनी तरफ से? चैतन्य चैतन्य ने रूप गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध का 10 दिन उपदेश दिया उपदेश के पहले उन्होंने समझाया ये मनुष्य जीवन कितना रेयर है और मनुष्य जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्त करना कितना रेयर है, उसको बोलने के बाद लेक्चर चालू। उसी तरह हमारे जीवन को समझना चाहिए कितना रेयर है, कितना रेयर है। एक तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना रेयर है, विरल है, और ये मनुष्य जीवन भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करना बहुत विरल है। और भारतवर्ष में शुद्ध युग में होता था तो मिलता तेता दापुर ने कोली युग में तो चैतन्य महाप्रभु के बाद जन्म ग्रहण करना और रेयर है। और चैतन्य महाप्रभु के समय जो फैसिलिटीज नहीं था, प्रभुपाद के समय जन्म ग्रहण का और ज्यादा फैसिलिटीज, और प्रभुपाद के समय जो फैसिलिटीज नहीं था आज फिर और ज्यादा है। तो अभी कृष्ण भक्ति करना प्रचार करने के लिए जो फैसिलिटी सुविधा मिल रहा है, भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करके मनुष्य शरीर में ईश्वर के साथ युक्त युवा काल में इनमें से और किया जाते हैं। और उसके बाद क्या मिला है,
निर्विशेष बात नहीं, सविशेष बात, भगवान का प्रेम, शांत दास्य सूक्ष्म वात्सल्य मधुर, वो मधुर प्रेम, मधुर में परकीय रस, हरे कृष्ण महामंत्र तो बांटना। तो हमको सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिला है, उसके बाद यदि हम हमारे जीवन सफल नहीं करेगा, जगत का कल्याण नहीं करेगा, और इनमें से हमको और क्या मिलने और उसके बाद करेंगे। अभी जस्ट हम यदि सोचे कि ये चीज मुझको मिला नहीं, वो मिलेगा तब करेंगे, इस तरह से कुछ चीज है। तो अभी यदि हम ये मौका हाथ से खो देगा तो हमें हमें दुर्भाग्य। शिशुमत जयप्रकाश में गुरुमास करते थे, जो व्यक्ति दो फ्रेंड के अंदर किसी को 1 करोड़ का लॉटरी मिल गया है तो भगवान है, लेकिन अगले दिन वो व्यक्ति जो मिला है खो दिया तो सबसे दुर्भाग्य वो है। इसीलिए भारतवर्ष में जो युवा है, खास करके जो ईश्वर के साथ जुड़ गया है, उन्होंने यदि सीरियसली कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेगा, वो सबसे दुर्भाग्य है। जो दुर्भाग्य नहीं बनना चाहते हैं उनके प्रभुपाद का शिक्षा हाँ ग्रहण करना चाहिए। दुर्भाग्य शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति में टाइम होता है जिसको खुद का बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, खुद के विचार को श्रेष्ठ मानते हैं। तो सौभाग्यवान बनना चाहते हैं तो खुद का बुद्धि को फेंक देकर गुरु कृष्ण प्रभुपाद का शिक्षा का श्रेष्ठ माने, उनका नाम सौभाग्यशाली। महाराज एक और प्रश्न है कि हम इस्कॉन में जुड़ तो जाते हैं और कुछ समय रहने के बाद हमें बहुत सारे दोष दिखते हैं संस्था में, मैनेजमेंट में, और लगता है कि सही नहीं हो रहा, मतलब चीज़ें ठीक से नहीं चल रही। इवन बाहर से भी आजकल सोशल मीडिया का टाइम है तो लोग बहुत ज़्यादा दोषारोपण करते हैं संस्था पर, प्रश्न उठाते हैं। तो उस बात को कैसे हमारा उस पे क्या विचार होना चाहिए, और उन ऐसी लोगों को जो इस तरह का विचार रखते हैं उनके प्रति हमारा क्या भाव रहना चाहिए? एक तो जो दोषारोपण करते हैं उनका दोष नहीं, उनको पता नहीं है, वो पता नहीं इसलिए बोल रहा है। कोई यदि उनको बोलेगा ये पैसा विदेश से भेज रहा है, सत्य भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रमाण का नहीं भाई विदेश से लेके आते हैं तो क्यों। एक है जो दोषारोपण करते हैं उनको पता नहीं है, तो उनको समझाना जरूरी है ये। लेकिन मेरा लग रहा नहीं उस तरह आदमी का संख्या बहुत ज्यादा है कि हम यदि शुद्ध भक्ति प्रचार करेंगे आदमी को धीरे धीरे समझेगा। आज देखो कितना बड़ा अचीवमेंट हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने अनुमति दिया, प्रभुपाद का पुस्तक कोई जगह शेयर कर सकते रेलवे डिपार्टमेंट। इसका अर्थ क्या है, भारतवर्ष का सब समझ लिया है प्रभुपाद का ग्रंथ श्रेष्ठ है, किसी को डाउट नहीं है। कितना बड़ा अचीवमेंट है, एक दिन 2 दिन में आए कि जो 60 साल के बाद ये भारतवर्ष के आदमी को सरकार को समझ में आया प्रभुपाद का ग्रंथ सनातन धर्म वाचन निकलेगा। तो एक दिन अभी प्रभुपाद के बारे में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं, संस्था के बारे में जो बोलते हैं नहीं जानते, ठीक है हाँ इस तरह नहीं, हम कोई गलती नहीं करते हैं, गलती करते हैं लेकिन हमारी फिलोसफी गलत नहीं है जी। कोई डॉक्टरी किया एक गलत ट्रीटमेंट में एक आदमी मर गया है, इसका अर्थ नहीं है मेडिकल डिपार्टमेंट गलत है। उसके एक व्यक्ति के मिस्टेक में एक पेशेंट मर गया है, इसका अर्थ नहीं मेडिकल डिपार्टमेंट गलत है। तो हमारे जो पूर्वपथ का फिलोसफी है, इसका दर्शन है, इसके अंदर तो कोई मिस्टेक तो है नहीं। कोई दो एक व्यक्ति कोई गलत किया है कोई, तो उसके अंदर संस्था का क्या दर्शन है। मानो आप एक डॉक्टर के पास गया है, वो कुछ गलत ट्रीटमेंट दिया, आप डॉक्टर का नहीं गया, दूसरा ट्रीटमेंट वो गलत ट्रीटमेंट नहीं गया, उसके बाद की प्लान करोगे मैं आज जीवन में डॉक्टर को जाऊंगा ही, इस तरह हो सकती क्या नहीं। तो उसी तरह दो एक भक्त तो कोई गलती कोई जगह कर सकती, लेकिन इसको के फिलोसफी तो कोई गलत नहीं है। तो आप आ जाओ इसको में जुड़ कर जो गलत करने से सुधराओ, हम तो गलत करने के इसके में आया नहीं। आप अच्छा आदमी हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ इसको में जो गलत करा है तो इसको सुधारो। हम तो चाहिए उस तरह आदमी को, मनुष्य आदमी को चाहिए। जी जी। महाराज जैसे अभी
आपका संन्यास हो गया, उसके बाद काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर होते होंगे दीक्षा ग्रहण करने के लिए। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, जो आपसे इंस्पायर है दीक्षा के लिए? दीक्षा जो गुरु उद्धार करेंगे शिष्य को, लेकिन मैं तो कहूँगा वो क्षमता मेरा नहीं है। मैं कहूँगा जो इसका में दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन दीक्षा अर्थ है इस्कॉन और प्रभुपाद के साथ कनेक्ट करना है। यदि आप इस्कॉन के साथ कनेक्ट रहोगे, प्रभुपाद कनेक्ट हो तो भगवत धाम जाओगे, लेकिन इस्कॉन और प्रभुपाद के नहीं रहोगे, कोई गुरु के साथ रहोगे, पता नहीं कहाँ जाओगे। तो जो मेरा पे एस्पायर कर रहा है, मैं तो उनको इतना ही बोलूंगा, आप इस्कॉन में प्रभुपाद के चरण में रहो, भगवत धाम गारंटी। जी। ये प्रसंग में श्री श्रीमद भक्ति गुरुवान ने कहा, कुछ बहुत बड़ा गुरु का पतन होने के कारण उनका बहुत शिष्य चले गए। एक शिष्य भक्ति में टिका नहीं, उसके बाद गुरु बोलता है जो गुरु चले गया वो भी भक्ति में नहीं, लेकिन जिन्होंने पतित गुरु का त्याग करके इसका मेरे रुक किया है उनको भक्ति में टिका है। तो गुरु महाराज कहते हैं तो भक्ति के लिए कौन सा चाहिए? गुरु से ज्यादा इम्पोर्टेंट है संस्था प्रभुपाद का शिक्षा। इसीलिए इसको में रहना चाहिए। गुरु महाराज निवार ले इसको, या तो गुरु महाराज मैं यदि इसको कभी छोड़ के जाऊंगा तुम लोग इसको छोड़ना मत। तो इसको में रहेंगे प्रभुपाद के चरण में, प्रभुपाद। थैंक यू सो मच महाराज, आपने सारे ही क्वेश्चंस के बहुत सुंदर आंसर दिए एंड आई होप हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत हेल्प मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स में। और जो सुन रहा है मैं आपके चरण का आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ, इसका आशीर्वाद करना श्रील प्रभुपाद के चरण में आजीवन रहेगा। शुद्ध कृष्ण। हरे कृष्ण।